हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जो 18 फरवरी का गणित का एग्जाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, तो उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन और जितना हो सकता है सब्जेक्टिव में जितना हमारे पास उपलब्ध हुआ क्वेश्चंस उसको आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने द्वारा किए हुए एग्जाम में कितने प्रश्नों का आप सही जवाब किए हुए हैं तो आपको इस वीडियो के द्वारा मिला लेना है। हमारे पास जो सेट है, जो सेट का नाम हमारे पास सेट ए है। सेट ए है तो सेट ए के अनुसार हम मिलान करा रहे हैं। तो आपको सेट ए के अनुसार ही क्वेश्चन को देख करके अपना क्वेश्चन राइट कर लेना है और चेक कर लेना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं। जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो उसमें कंडीशन जो होता है आपका 0 के बराबर या 12 होता है आर और बी से छोटा होता है। तो यही कंडीशन होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, दो नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसा क्या होगा। तो इसका जो मौसा आपका निकल रहा है 51 निकल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 नंबर प्रश्न में बताना है कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 17 गुना 19 गुना 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 गुना 19 गुना 23। 4 नंबर प्रश्न है कि दो संख्या ए और बी का लौसा मौसद सी और डी हो तो आप बताना है क्या होगा। तो ए और बी में और इसका लौसा और मौसद दिया गया सी और डी, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए गुना बी बराबर में सी गुना डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या बताना है कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपका √4 है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बाई क्यू होता है जहां p और q पूर्णांक हैं एवं q नॉट इक्वल टू 0 है तो बताना है कौन सी संख्या होगा। तो ऐसी संख्या आपका परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती होता है तो ऐसी संख्या आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि 3-2 √5 का होल स्क्वायर क्या होगा। 3-2 √5 का जो होल स्क्वायर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29-12 √5 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि x² - 4x + 3 का गुणनखंड आपको बताना है। तो x² - 4x + 3 का जो गुणनखंड होगा आपका x - 1 × x - 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य क्या होगा। तो x² + 7x + 10 का जो शून्यक होगा आपका -2 और -5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। -2 और -5। 11 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 6x² - 7x - 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का जो योगफल होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7/6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का गुणनफल आपको बताना है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2। 13 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x² + 6 x² + x + 6 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म x - y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 के आलोकीय निरूपण जो होगा आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0 यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 तो इनके हल जो होंगे आपका अनंत बहुतरे हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद अगला प्रश्न 16 नंबर जो है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 के आलेखीय निरूपण समांतर होना का क्या होगा? तो इसका शर्त होता है A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 14 और 4 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45। गुणनफल आपको बताना है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 45 होगा इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षित चाल क्या होगा? तो धारा के प्रतिकूल नाव का अपेक्षित चाल जो होगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न में दिया है कि चर में x में x स्क्वायर प्लस px प्लस c बराबर 0 है का एक द्विघात समीकरण कहलाएगा जब जहाँ a b और c वास्तविक संख्या हो। तो इसमें कंडीशन दिया गया है कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, कि c नॉट इक्वल टू 0, कि a बराबर 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू 0। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर प्रश्न में बताना है विवेचक का मान आपको बताना है। तो विवेचक का जो राइट आंसर आपका निकल रहा है 76 निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति आपको बताना है। तो जो इसका मूलों की प्रकृति होगा आपका आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और असमान। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 के विवेचक का मान क्या होगा? तो जो बी नॉट इक्वल टू 0 है इसका विवेचक का जो मान निकल रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 4bc इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है कि यदि 3, x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान होगा आपको बताना है। तो x प्लस वाई का जो मान होगा आपका 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सर्वांतर आपको बताना है। तो जो सर्वांतर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 4। अनुक्रम -5, -1, 3, 7 का 13वां पद आपको बताना है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र आपको बताना है। तो n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न में है कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डैश डैश प्लस 45 का आपका योगफल कितना होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपको निकालने के बाद आपका 980 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद आपको बताना है। तो इसका जो अगला पद निकलेगा आपका √112 निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी। समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल जो होगा आपका 406 होगा। तो 29 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 पदों का योगफल जो होगा आपका 406 होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका nवां पद जो होगा आपको बताना है। तो इसका जो nवां पद होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 माइनस का 2n। nवां पद होगा आपका 6 माइनस का 2n, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो सभी त्रिभुज समरूप होंगे यदि वे आपस में समबाहु त्रिभुज होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध आपको बताना है। बराबर होगा कि समानुपाती होगा कि क्रमानुपाती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका समानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा आपका 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न में है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के। तो AB बटा D के जो मान आपका 3/5 है तो FD बटा CA का मान आपको निकालना है। तो FD बटा जो CA होगा इसका जो मान होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5:3 होगा, 5:3। 35 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तथा उनकी परिमिति जो है आपका 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो यदि AB का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो PQ का जो मान निकलेगा आपको बताना है। तो PQ का जो मान निकल रहा है आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा 15/2, 15/2 हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न है कि 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज की लंबाई क्या होगी? तो 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी यानी लंबाई होगी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रूट 3/2 यानी कि √3a/2 यानी कि ऊंचाई का मान आपसे पूछ लिया है, यही इसका फॉर्मूला होता है। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? तो पाइथागोरियन यानी पाइथागोरस ट्रिक कौन सा नहीं है? तो 12, 35, 37 होगा कि 28, 45, 53 होगा कि 16, 63, 65 होगा कि 17, 61, 69 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17, 61, 69। पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। 38 नंबर प्रश्न में है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 6√3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होगा आपका 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न में है कि यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज जो होगा आपको कौन सा होगा? विषमबाहु होगा कि समबाहु होगा कि समद्विबाहु होगा कि समकोण होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। तो त्रिभुज है, जो चतुर्भुज होता है उनके सम्मुख बिंदुओं को मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो जो बनी आकृति होती है वो होती है आपका समांतर चतुर्भुज हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 41 नंबर कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो विकर्णों की लंबाई आपको दे दिया है कि 10 और 24, उनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछा है। तो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी आपका 13 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न में दिया गया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से हमेशा वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 43 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी जो होगी आपको बताना है। तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की जो दूरी निकल रही है आपका 25 सेंटीमीटर निकल रही है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में है यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 और 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 15 सेंटीमीटर। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की किसी भी युग्म का योगफल डैश समकोण में होता है, मतलब कि कितने समकोण में होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है आपका समकोण में कितने समकोण में होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 90 + 90 को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। तो यही आपको 2 समकोण में दिया गया है। 46 में प्रश्न है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों में से कौन सी वृत्त में समांतर नहीं हो सकती है? तो समांतर नहीं हो सकती है यदि वे होंगी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 व्यास। 2 व्यास जो होंगी आपस में वृत्त में समांतर नहीं हो सकती है। 47 नंबर प्रश्न है कि यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं में अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो इसके राइट आंसर जो निकल रहा है आपका ऑप्शन नंबर 50 डिग्री निकल रहा है, सी। 48 नंबर प्रश्न है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे पर समकोण समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज जो होगा आपका क्या होगा? आयत होगा कि बर होगा कि समचतुर्भुज होगा या फिर समलंब चतुर्भुज होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? जो समचतुर्भुज होते हैं उनका जो विकर्ण होता है आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न में है कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि पर ACB है तथा वृत्त जहां वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो ACB बराबर होगा। तो ACB जो बराबर होगा आपका AOB का आधा होगा, कोण AOB का आधा होगा, AOB/2, ऑप्शन नंबर सी। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 51 नंबर प्रश्न है, यहाँ से त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रहा है कि साइन थीटा बराबर में 45/53 है तो कॉस थीटा का मान आपको बताना है। तो कॉस थीटा का जो मान निकलेगा आपका निकलेगा 28/53, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है कि साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री का मान होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न में है जो
कि निम्नलिखित में कौन सा इकाई बराबर नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान इसमें नहीं दिया गया है, 1 नहीं होगा तो रही बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न में है कि यदि किसी ब्रिज की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 डिग्री। कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में बताना है, तो कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में हो जाएगा आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा तो थीटा का मान आपको बताना है, तो सेक थीटा बराबर में है कॉसेक थीटा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका थीटा का मान 45 डिग्री का बनेगा। 57 नंबर प्रश्न में कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। 1/2 होगा कि माइनस 1/2, माइनस का 1/2 हो जाएगा, इसका ए नहीं होगा, माइनस बी होगा, माइनस 1/2 होगा। 58 नंबर प्रश्न √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान आपका क्या होगा, तो थीटा का जो मान होगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है कि कॉट ए प्लस 1/cot ए बराबर 2 tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 होगा। 61 नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। 62 नंबर प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए का जो मान होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, तो उनका क्षेत्रफल जो होगा आपको बताना है, तो क्षेत्रफल जो लिख लेगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 84 सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। 67 नंबर प्रश्न है इस कमरे की चारों दीवारी के क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एल बी और एच हो तो क्या होगा, तो 2 × L + B × का एच होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा आधार जो है आपका 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है, तो जैसे ही क्षेत्रफल इसमें निकालेंगे तो इसका जो मान लिख लेगा आपका 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर जो प्रश्न है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि जो होगी आपको बताना है, तो जैसे ही इसका परिधि आप निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 36 सेंटीमीटर निकल के आएगा। 70 नंबर प्रश्न में किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है, जिसका जो क्षेत्रफल होगा आपको बताना है, तो क्षेत्रफल जो लिख लेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न में है कि यदि बिंदु 1,2 0,0 तथा a, b रैखिक हैं तो इनमें क्या संबंध होगा, इनमें जो संबंध होगा आपका आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2a बराबर में होगा b के, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 3,0 7,0 और 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 76 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृत्त की परिमिति आपको बताना है, तो जो अर्धवृत्त की परिमिति होती है पाई प्लस का 2r, यानी कि इसमें जैसे ही आप लेंगे पाई प्लस 2 इंटू का r कॉमन लेंगे तो यही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर प्रश्न है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि आपको बताना है, तो वृत्त का जो परिधि निकल के आ रहा है आपका 88 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो 78 नंबर प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खंड का परिमिति 50 है, तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण आपको बताना है, तो त्रिज्या खंड का जो केंद्रीय कोण निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा 90 डिग्री का। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ी गई है, यानी इसे पूर्ण वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी जो भुजा निकलेगी आपको भुजा की लंबाई बताना है, तो 79 का जो राइट आंसर आपका निकल रहा है 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 79 का राइट आंसर 44 सेंटीमीटर में निकल के आएगा। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न में दिया गया है
कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। तो परिणामी घनाभ का आयतन आपको बताना है। तो परिणामी घनाभ का जो आयतन निकलेगा आपका 648 सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। 84 नंबर प्रश्न है कि यदि गोलोक का पृष्ठ क्षेत्रफल 16,9 दिया गया है के अनुपात में है, तो उनका आयतन का अनुपात आपको बताना है। तो इसका जो आयतन का अनुपात निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, यदि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा आपको बताना है। तो इसका जो आयतन निकल के आ रहा है 1728 सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न, यदि घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल x, y, z है तथा घनाभ का आयतन जो होगा आपको बताना है। तो जो घनाभ का आयतन जो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी में निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी रूट अंडर x, y, z, रूट अंडर में आएगा x, y, z। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 264 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन जो होगा आपको बताना है। तो इसका जो आयतन निकल रहा है आपका 396 सेंटीमीटर क्यूब निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप की गणना के लिए संचयी बराबरता सारणी की आवश्यकता होती है? तो संचयी बराबरता सारणी की जिसमें आवश्यकता होती है आपको माध्यिका में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपको बताना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका जो होगी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। 90 नंबर प्रश्न है कि संचयी बराबरता वितरण सारणी में होता है। तो संचयी बराबरता वितरण सारणी में जो होगा आपका राइट आंसर आपका माध्य बराबर बहुलक बराबर में माध्यिका। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी बराबरता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका आपको बताना है। इसका जो माध्यिका निकल रहा है आपका 24 निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है कि 24 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। कितनी संख्याएं जो होंगी आपका शून्य से बड़ी हो सकती है? तो 92 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी निकल रहा है। 23 संख्याएं जो होंगी आपका शून्य से बड़ी होंगी। निश्चित घटना की प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है आपका 1 होती है। ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर प्रश्न है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी आपको बताना है। तो एक पासे को अगर एक बार उछालेंगे तो उसमें जो अभाज्य संख्या होगी आपका आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो जो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1.2। 96 नंबर प्रश्न है कि यदि P किसी घटना की प्रायिकता को दर्शाता है, तो जो P होता है ये प्रायिकता को दर्शाता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 96 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि असंभव घटना की प्रायिकता आपको पूछा है तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 97 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद जो पीछे में छूटा हुआ प्रश्न था 80 नंबर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल पहले यानी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनके परिमिति का अनुपात आपको बताना है। तो परिमिति का जो अनुपात आपका निकल रहा है आपका √π/2 निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 है। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा आपको बताना है। जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा आपका 9:16 होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है। यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई आपको बताना है। तो जो चाप की लंबाई आपका निकल रहा है 22 सेंटीमीटर निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न में है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो विषम संख्या जो होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 1/2। 99 नंबर प्रश्न है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में यदृच्छा एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या में अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको बताना है। तो अभाज्य संख्या होने का जो प्रायिकता निकल रहा है उसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 3/10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3/10। 100 नंबर प्रश्न है कि यदि किस खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता आपका बताना है। तो हारने की प्रायिकता 0.6 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 100 का। इसके बाद जो 71 नंबर प्रश्न है कि
3,9,3 तथा 15,11 के बीच की दूरी आपको बताना है। तो 15 इसके बीच का जो दूरी निकलेगा आपका 10 इकाई निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न है कि 0,7, 0,0 और 24,0 वाले त्रिभुज की परिमिति आपको बताना है। तो जो त्रिभुज की परिमिति होगी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56 इकाई। 73 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु 11,60 के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो मूल बिंदु से जो 11,60 जो होगी इसके बीच की जो दूरी निकलेगी आपका राइट आंसर होगा 61 इकाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार से हमने आपको टोटल जो 18 फरवरी का मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराए हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर करके आए हुए हैं एग्जाम में। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे और दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे कि वो भी अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों का सही देकर आए हुए हैं।